बस अब शांति बनाए रखना, हो गई बात इतने के लिए। देखो सुनना, आगे बढ़ जा, बस हो गया। देखो यार सुनो, कोई आपसे पूछे ये क्या है, याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और वो भी ध्यान से सुना, ये फूल में होता है। इसको हम लोग बायोलॉजी में स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल ये कोई आपसे पूछे क्या है, क्या पढ़ के आ रहे हैं, जिससे बोलना आ जाना। एक्चुअली में फूल में मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ के आ रहे हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन ये फूल के अंदर होता है, और ये इसको स्टेमेन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, कोई एक में ये बना देता हूँ, एक में ये बना देता हूँ, एक में ये बना देता हूँ। अब आप बताओ, एक बनाए एक से ज्यादा, तो आपको लिखना चाहिए। आपने तो पूरा झुंड बना दिया स्टेमेन्स का, और शायद आपको पता होगा बायोलॉजी में इसे एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सुनना है आपने, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब सोचो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कोई आपसे मुझे व्हाट इज दिस, तो आप बता रहे हैं दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, और वो बोलेगा कहाँ है, तो बोला फूल में है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फूल के अंदर है, इसका नाम स्टैमेन है। और यहाँ पे तो तूने बहुत सारे बनाए हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स बनाए हैं, एंडोशियम बोलते हैं। एक ग्रुप में होगा तो उसको एंडोशियम बोलते हैं, अकेला होगा तो स्टेमेन बोलते हैं, ग्रुप में होगा तो एंडोशियम बोलते हैं। ठीक है, आगे कुछ आगे देखो जरा आगे। इसकी ये डंडी दिख रही होगी, बचपन में पढ़ाया होगा, फिलामेंट कहते हैं। इसका ये ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा, बचपन में बताया होगा, एंथर। वो भी ठीक है यार, आगे चलो, आगे देखो जरा। बस तुम सुनते रहना, सारी चीजों में खराब नहीं है यार। ये जो डंडी है इसको तो आप फिलामेंट कह रहे हो, ठीक है। ऊपर का पार्ट क्या है यार, एंथर है। एक काम करना है, एंथर को काटना। योगेश भाई कैसे काटना है, ऐसे काटना है या ऐसे काटना है? ऐसे नहीं काटना। ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ आप इसको ऐसे काटिए, बोले तो ट्रांसफर सेक्शन करिए आप, इसमें टीएस लिख दिया। टीएस का मतलब ट्रांसफर सेक्शन है, आपको इसे ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा योगेश भाई, ये लकीर किस चीज की है? ये जो लकीर है ये है फटने की लकीर। भाई ये फटने की लकीर है, इसी लकीर से ये फटेगा, और जब ये फटेगा तो उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलेगा। तो पोलन ग्रेन को अगर बाहर आना है तो आपको फटना पड़ेगा। फटने के लिए ये लाइन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है फटने की लकीर। इंग्लिश में लिखोगे लाइन ऑफ डिहाइसेंस, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसका मतलब फटना, डिहाइसेंस होता है फटना, सिंपल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज और, ये कटा हुआ ऊपर से देखो, ऐसे दिखेगा तुम्हें, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही होता है, इस तरीके से होगा। अब एक बार फिर से बोलना बनता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये समझ नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाए। कोई आपसे मुझे क्या पढ़ के आ रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ के आ रहा हूँ, कहाँ ये है, फूल के अंदर। इसका नाम भाई, इसका नाम स्टैमेन है। अगर ये बहुत सारे हैं तो भाई एंडोशियम बोलते हैं। तो फिर तूने क्या करा, मैंने जो एंथर है ना उसको मैंने काटा है। अच्छा ऐसे काटा है, हाँ मैंने ऐसे काटा है। ऐसे काटने को ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं, दैट इज व्हाई हमने टीएस लिख दिया, ट्रांसफर सेक्शन लिख दिया। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, फटने की लाइन है, इसको लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहते हैं। फटेगा तभी जाके पोलन ग्रेन रिलीज होगा। ठीक है भाई, अब एक चीज और भाई, कटे में ही ऐसे लिखा है, नहीं कटे में ही ऐसे लिखा है आपको कटने के बाद। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। आप इसको देखिए कैसा है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ उसको उसी तरीके से जैसा वो है। आई थिंक वो ऐसे ही है कुछ। ये रहा, वो ये रहा, ये रहा भाई, और ये रहा भाई। और यहाँ से जो लाइन जाएगी आपकी वो ठीक है भाई, मैंने बना दी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक मिनट और ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगी, समझने की कोशिश करना भाई। एक गड्ढा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आगे बता देना। आगे माइक्रोस्कोप से देखो इसे, तो माइक्रोस्कोप से कुछ अलग दिखेगा। अरे तू देख, तो माइक्रोस्कोप से देखोगे, देखो एक तो लेयर आपको ये नजर आएगी। आई थिंक शायद आपको लेयर का नाम बताओगे, एपिडर्मिस लेयर है। एक तो आपको ये लेयर नजर आएगी भाई, टेली लेयर है। इसका नाम नहीं, सुनते रहो। इसका नाम एपिडर्मिस लेयर है। इस लेयर का सेल ऐसा होता है जैसे नॉर्मली सेल्स होते हैं, वैसे इस लेयर का भी सेल होता है, कोई अलग बात नहीं है। उसके बाद भाई आपकी अगली लेयर ये भी, अगली लेयर का नाम एंडोथेशियम लेयर होता है। पहले मैं बना देता हूँ अगली लेयर, उसके बाद भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये आपकी दूसरी लेयर है, और इस लेयर का नाम एंडोथेशियम लेयर है। और भाई इस लेयर के सेल भी ऐसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। उसके बाद भाई तीसरी लेयर आपकी ये थर्ड लेयर है, ये तीसरी लेयर है भाई। तो ये भी मैंने फटाफट से यहाँ पे कोशिश करी है अच्छे से बनाने की, तो मैंने बना दिया है। ये तीसरी लेयर है भाई। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना भाई। एक तो ये, एक ये तीसरी लेयर है, इनका नाम मिडिल लेयर्स है। इनका नाम मिडिल लेयर्स है। मैंने कितनी बनाई है? दो नहीं होती, 2 से 4 होती है, सिंपल। और ये मिडिल लेयर्स है, इसके सेल भी ऐसे ही होते हैं भाई। और सबसे अंदर में इसके चारों तरफ ऐसे लेयर बना रहा हूँ, ऐसे करके बना रहा हूँ, ऐसे करके बना रहा हूँ, और ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। तो ये जो चौथी लेयर है इसका नाम है एपिटम लेयर है। और इस लेयर के सेल भाई ऐसे होते हैं। अरे इसमें तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, आपसे ही कह रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ कि मोर देन 1 न्यूक्लियस।
एक से ज्यादा मुझे न्यूक्लियस इसके अंदर नजर आता है। सिंपल है। अब आपसे कोई बोले भाई मैं ये नहीं बोल रहा 4 वर्ड, मैं इतना बोल देता हूँ कि ये जो है ये मैंने यहाँ बनाया है। सिंपल। और ये मैंने यहाँ बनाया है, इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा, माइक्रोस्कोप से लेयर दिख रही है, पहली लेयर एपिडर्मिस में से, दूसरी लेयर एंडोथेलियम में, मिडिल लेयर्स 2-4 होती है बना देना, और चौथी लेयर आपकी टैपेटा में। इतने न्यूक्लियस वो ठीक है कोई बात नहीं, पर इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। सिंपल। अब आपसे ये भी पूछेगा कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों है, तो आप बताना, क्योंकि इसका आंसर ये है कि वो पॉलीप्लॉइड है। फिर पूछेगा पॉलीप्लॉइड क्या होता है, आप बोलना 11th क्लास की बुक पढ़। पॉलीप्लॉइड का मतलब ये होता है कैरियोकाइनेसिस तो कर लिया है, साइटोकाइनेसिस करने में फेल हो गया है। अब अगर कैरियोकाइनेसिस कर लिया है तो न्यूक्लियस तो तोड़ लिया है, लेकिन साइटोप्लाज्म तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप ऐसे ही सिंपल है। तो आपने न्यूक्लियस तो अपने तोड़ लिया, वो तो तुमने 2 कर लिए भाई, लेकिन आप खुद को नहीं तोड़ पा रहे, इसलिए आप ऐसे ही रह जा रहे। सिंपल है। चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं भाई। और कुछ और सुनो जरा, ये जो बाहर की 3 लेयर होती हैं, ये तीनों पोलन ग्रेन को सुरक्षा देती है और एंथर को फटवाने में मदद करती है। तो मैं लिख देता हूँ भाई, ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन, और ये डिहाइसेंस का मतलब यार फटवाने में हेल्प करती है एंथर को। साला फटेगा तभी पोलन निकलेगा। और तू क्या करती है, कहती है मैं तो पोलन ग्रेन को पोषण देती हूँ बनने के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई कि ये जो है ये प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट यानी कि पोषण, और वो भी बनते हुए पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। चलो ये भी ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतनी बात नहीं होगी। अब एक काम करते हैं यार, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ जो सुनना आपको ये गड्ढा दिख रहा हो, ये जो है शायद आपको किसी ने बताया होगा कि नहीं, इस गड्ढे को सिंगल में तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, सिंगल में, लेकिन इस गड्ढे को प्लूरल में माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। प्लूरल में माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एक है तो लड़का, एक से ज्यादा है तो लड़की, तो वही चीज है भाई, एक है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, एक से ज्यादा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया है। सिंपल है। चलो ठीक है यार, ये भी कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताना जरा, वो गड्ढे को क्या बोलते हैं यार? ठीक है, एक काम करो जरा, इसी डायग्राम को ऊपर ऊपर से दोबारा बना दो, आ जाओ, ये ना, हाँ ऐसे है। ऐसे ही जो है भाई। तो ये देखो जरा, बता भाई अपने बारे में। कहता है ये पूरा का पूरा, मैंने कहा हाँ एक लोग है, ओके, और ये पूरा का पूरा, मैंने कहा हाँ एक लोग है। अच्छा मैंने कहा हाथ फिरा के, ये पूरा का पूरा एक लोग है और ये पूरा का पूरा एक लोग, ये पूरा एक लोग और ये पूरा एक लोग। अब आप बताओ, एक लोग ये है, एक लोग ये, दो लोग, और ये दोनों के दोनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, जुड़ने के लिए वहीं पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, जहाँ मैंने थोड़ा कलर कर दिया, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा जो दोनों लोग को जोड़ेगा। अब मैं आपको इसको भी हाथों के इशारे से बता देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई ये दोनों के दोनों लोग हैं, और ये दोनों के दोनों लोग मतलब भाई लोग, तो ये दोनों के दोनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों लोग जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है। चलो ये भी ठीक है यार, कोई बात नहीं। और ये बताना है मुझे जरा ध्यान से सुनो, ये जो आप देख रहे हो ये जो है इसको थीका बोलते हैं यार, ये जो है नहीं, इसको थीका बोलते हैं भाई, ये जो है ये इसको थीका बोलते हैं भाई, और ये जो है ना ये इसको थीका बोलते हैं। ये चीज सिंपल आसान है। अब बताओ, एक लोग में तो 2 थीका आ रहे हैं ना, उस वाले लोग में भी 2 थीका आ रहे हैं। आपने वर्ड सुना होगा डाइफेशियस, सिंपल है, क्योंकि 2 थीका आ रहे हैं डाइफेशियस, 2 थीका आ रहे हैं डाइफेशियस, 2 लोग है बाई लोग, सिंपल है, और दोनों लोग जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, सिंपल है। ठीक है, अब एक बार फिर से लगाते हैं, कहीं अटके तो नहीं है। आज हम लोग ना मेल 6 ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लावर में स्टेमिन बोलते हैं। अगर ये झुंड में होता है तो उसका एंड्रोशियम बोलते हैं। डंडी भाई इसकी फिलामेंट है, ऊपर वाला पार्ट एंथर है। आपको लकीर दिख रही होगी, दिस इज लाइन ऑफ डिहाइसेंस, टेंशन होता है फटना, फटेगा तो भी पोलन ग्रेन निकलेगा। पोलन ग्रेन हमने बनाया नहीं है, पोलन ग्रेन बनाना 2 क्लास पहले सीखा था यार, स्ट्रक्चर वगैरह बताया, ठीक है। इसके अलावा भाई ये जो चीज है ये मैंने कहाँ बनानी है, मैंने कहा था लोब है, लोब है कनेक्टिव टिश्यू है जुड़ने के लिए, तो फीका फीका बहुत ठीक है होगा। लेयर्स मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4 4 लेयर है भाई। सबसे अंदर की लेयर टैपेटा है, सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर 2 4 होती है, ठीक है। 2 न्यूक्लियस इसलिए हैं क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस तोड़ता है, खुद को नहीं तोड़ता, इसलिए 2 न्यूक्लियस रहते हैं, सिंपल। इसके अलावा भाई तू क्या करता है, कहता है मैं तो वो पोषण देता हूँ पोलन ग्रेन को बनने के लिए। तुम क्या करते हो, फिर हम पोलन ग्रेन को सुरक्षा देते हैं और एंकर को फटवाने में मदद करते हैं, सिंपल। बाकी देखो कुछ चीजें है नहीं हवाबाजी के लिए, जैसे इसमें सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं, वो पानी पी के फूल जाते हैं, पानी पी के फूलते हैं इतने ज्यादा कि वो फट जाते हैं, फटने में मदद होती है, सिंपल। तो इस तरह की चीजें बुक में लिखी भी नहीं कि आपसे कोई पूछा करे तो कह रहा है कि ये सुरक्षा देते हैं, ऐसे कैसे देते हैं, तो वो अभिष्ट बॉडी निकालते हैं। तो ये चीजें सिलेबस में नहीं है। या तू कह रहा है कि भाई ये फटवाने में मदद करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, तो बताया सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं, पानी पी के फूल के फट जाते हैं, और पानी पी के फूल के फटेंगे तो फटने की बात होगी। पर इतनी चीजें हैं जो है एनसीईआरटी में भाई मैंने लिख दिया। अच्छा आप ये बताइए गड्ढे का नाम क्या है? एक काम करते हैं, गड्ढे का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी लिखा है, उसको चेक करते हैं। चैप्टर जहाँ शुरू होता है ना, एक पेज पलटो आप। चैप्टर भाई जहाँ शुरू होता है वहाँ एक पेज पलटो आप। एक टॉपिक लिखा होगा ब्लैक कलर से, स्ट्रक्चर ऑफ गड्ढा।
काले रंग से लिखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे लिखा होगा। आप समझो क्या कहना चाह रहा है। एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ चैप्टर शुरू होता है ना एक पेज पलटना है। अच्छा ये बताओ तुमने ट्रांसफर सेक्शन करा था या कैसा करा था? ट्रांसफर सेक्शन करा था। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ट्रांसफर सेक्शन करा तो गड्ढे के बाहर सर्कुलर दिख रहा है आपको या बॉक्स? सर्कुलर आउटलाइन दिख रहा है। क्या यही लिखा है क्या आपको? ट्रांसफर सेक्शन करा था ना आपने गड्ढे का माइक्रो, तो सर्कुलर आउटलाइन दिख रहा होगा तुमको। यही कह रहा है वो सर्कुलर आउटलाइन है, तो अटकना ही नहीं ना। मैं कहता हूँ दिमाग वहां मत लगाओ, दिमाग यहाँ लगाओ, समझने में काम हो जाएगा। कोई आपसे बोले क्या, आपसे बोल रहा है क्या क्या गड्ढे का स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तेरे को। गड्ढे को बोलते ना माइक्रोस्कोप, टॉपिक का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ गड्ढा। तो उसको बोलना तुमने इसका कह रहा था ट्रांसफर सेक्शन है, ऐसे कहता था ना, ऐसे थोड़ी ना कहता। तो ट्रांसफर सेक्शन करा था उसमें तो कह रहा था सर्कुलर आउटलाइन है, सर्कुलर आउटलाइन है। सर्कुलर आउटलाइन तो है ही सिंपल। एंड इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर भी बता रहा है, ये भी लिखा है कि इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर भी बता रहा है। उसमें देखो नाम भी लिखा है, पहला एपिडर्मिस लिखा हुआ है, दूसरा इंडोसीशियम लिखा हुआ है, मिडिल लेयर नहीं मिडिल लेयर्स क्योंकि वो 2-4 होती है, और टैपेटम लेयर भी लिखा हुआ है भाई। अच्छा एक बात बताओ यार, बाहर की 3 लेयर्स क्या कर रही हैं? ये भी लिखा है आगे देखो कि द आउटर जो बाहर की 3 लेयर होती है वो एक्चुअली में सुरक्षा भी देती है और साथ ही साथ वो फटवाने में भी मदद करती है ताकि पोलन निकले। और यार वो सबसे अंदर की लेयर टैपेटम लेयर है, ये भी लिखा होगा कि सबसे अंदर की लेयर टैपेटम लेयर है, वो तो पोषण देती है भाई। अगली लाइन में ये भी लिखा हुआ है टैपेटम के सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उससे अगली लाइन में देखो उसने ये भी लिखा होगा भाई, क्या आप बता सकते हो उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों होते हैं? तो बता देना क्योंकि पॉलीप्लेट होते हैं, इसलिए होता है। पॉलीप्लेट पूछेगा क्या होता है, बोलना वो न्यूक्लियस तोड़ते हैं, खुद को नहीं तोड़ते, इसको पॉलीप्लेट बोलते हैं, इसलिए ऐसे होता है। सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब एक काम करो, सुनो, एंकर दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा यंग होने दो। अभी तो ये बच्चा है, छोटा है, डे बाय डे ये ग्रो करेगा और थोड़ा यंग हो जाएगा। तो जब ये यंग होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। भाई यहाँ लिख रहा हूँ कि जब ये महाराज यंग होगा तो क्या होगा। चलो यही लिख देता हूँ मैं कि व्हेन, जब भाई एंथर बिकम यंग। अभी कह रहा हूँ भाई चीजों को आप एक काम करो, एंथर को थोड़ा सा यंग बोल दो, और यंग होने के बाद क्या होगा तो बताता हूँ क्या होगा। यंग होने के बाद ये होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो यंग होने के बाद ये होगा, प्लीज ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगी। यंग व्हेन एंथर बिकम यंग, जब एंथर यंग हो जाएगा, गड्ढे के बीचों बीच में तुझे सेल दिखेंगे, उससे पहले नहीं दिखेंगे। गड्ढे के बीचों बीच में सेलों का झुंड दिखेगा, गड्ढे के बीचों बीच में सेलों का कचाकच भरा हुआ झुंड दिखेगा, और गड्ढे के बीचों बीच में सेलों का कचाकच भरा हुआ, ये कचाकच नहीं भरे हुए, ये नया कचा, इनके तो बीच गैप है, ये है कचाकच भरे हुए सेल, सालों के बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल इंग्लिश, वो लूज पैक सेल है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल है। सिंपल, इनमें कॉम्पैक्शन है, बिल्कुल कसे हुए, लेकिन वे ढीले हैं। तो अब मैं आपसे ये कह रहा था, जब एंथर थोड़े जवान हो जाएगा, एंथर बिकम यंग, तो आप देख पाओगे माइक्रोस्कोप से सेलों का झुंड है। इंग्लिश लिखता हूं, ये है पूरा झुंड और कचाकच भरे हुए हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, और ये सारे सेल एक जैसे होते हैं, तो सेम तो होमो बोलते हैं। इनके जीन भी एक जैसे होते हैं, जीनस सेल्स हैं ये। अरे देख लो क्या लिखा, कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, बोलना कुछ नहीं है, झूठ दिखा, झूठ दिखा, कचाकच भरे हुए, कॉम्पैक्टली पैक्ड, एक जैसे जीन वाले सेल हैं, जीन भी एक जैसे, इसलिए होमोजीनियस सेल्स। मैंने सुना है बचपन में ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, तो हाँ जो नाम दिया है ना बायोलॉजी ने, स्पोरोजेनस टिश्यू बोला है ना इसको, तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। अच्छा ये बताओ, गड्ढे के बीचों बीच में साइड वाइड में, गड्ढे के बिल्कुल बीचों बीच में आप इस बात को लिखो कि ये जो है ऑक्यूपाई कर रहा है बीचों बीच में सेंटर ऑफ ईच गड्ढा। गड्ढे को क्या बोलते हैं यार? बोलना सीखना है यार, सारे भाषा का समझोगे तो लिखोगे, समझोगे नहीं आगे। भाई गड्ढे के बीच में, गड्ढे के बीच में, तो गड्ढे के बीच में, इसलिए सेंटर में रहते हैं। सिंपल, ये क्या है? सेल का झुंड है, सेल का झुंड, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू का नाम बताया था। सिंपल, ये सारे सेल एक जैसे, इनकी जीन भी एक जैसे, सालों में कचाकच भरे हुए झुंड। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक बार अगला पैराग्राफ पढ़ोगे आप, यही है क्या? देखो, जब एंथर यंग हो जाएगा, क्योंकि उसी के बाद दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता, इसलिए लिखा है व्हेन एंथर बिकम यंग, जब एंथर थोड़ा यंग हो जाएगा, मैंने भी बताया था। तो एक तरह को ना झुंड में कचाकच भरे हुए होमोजीनियस सेल्स का क्लस्टर को स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, और वो बिल्कुल सेंटर में दिखेगा तुझे हर एक जगह, यही लिखा हुआ उसमें। बहुत इजी है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई, पढ़ोगे सब कुछ होगा। अच्छा एक चीज और है, जरा कोई सा एक सेल बाहर आ जाओ, तुम तो सारे एक जैसे हो ना, कहते हैं हाँ हम सारे एक जैसे हैं। तो जब तुम सारे एक जैसे हो तो कोई एक बाहर आओ और अपने बारे में बताओ। सारे एक जैसे हो, कहते हैं हाँ, कोई एक जना बाहर आ जाओ। तो यहाँ से हम एक को बाहर निकाल लें, ये रही। चल फिर अब अपने बारे में बता, क्या क्या करेगा तू और क्या क्या तेरे में क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है तेरी, ये बता। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना भाई। देखो सारे एक जैसे हो ना, कहते हैं हाँ सारे एक जैसे। जब सारी टॉफी एक जैसी, कोई एक उठा लो, लड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। टॉफी अलग अलग होती तो हम लड़ते हुए कि हमें ये ब्रांड चाहिए, बट वो सारी टॉफी एक जैसी है तो कोई एक उठा लो, बता दो क्या सीन है। तो मैंने यहाँ से एक सेल बाहर निकाल दिया। अब बता अपने बारे में। कहता है सर वो मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। मैंने कहा हाँ भाई इतनी क्षमता है।
कि मैं पोलन ग्रेन बना लूंगा ऐसा सेल हूं। अच्छा, तो मैंने कहा इन सब में कहता है हाँ ईच वन ऑफ देम, इन सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पोलन ग्रेन बना सकते हैं, इसीलिए ये पोटेंशियल पोलन सेल। पोटेंशियल पोलन का मतलब, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। कोई आपसे बोले कि बेटा आप में बहुत पोटेंशियल है, बस आप पढ़ते नहीं, तो मतलब पोटेंशियल का मतलब क्षमता। तो भाई इन सब सेलों में इतनी क्षमता है कि ये पोलन ग्रेन बना सकते हैं, सिंपल। और भाई सुनो, पोलन ग्रेन पैदा कर सकता है? कहता हाँ। अबे तो ऐसा सेल है जो माँ है पोलन की, पोलन पैदा करवा दो, पैदा करने वाली को माँ बोलते हैं ना, सिंपल। इसलिए पोलन ग्रेन पैदा करेगा, पोलन की माँ है, ऐसा सेल है तो पोलन मदर सेल। कहता मैं तो माइक्रोस्पोर भी पैदा करता है। कहता हाँ माइक्रोस्पोर भी पैदा करता है तुम्हारे, सिंपल ये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सनी देओल को तो सब जानते हो, सनी देओल की माँ, सिर्फ सनी देओल की माँ थोड़ी ना, बॉबी देओल की माँ है, उसको भी तो उसने पैदा करा भाई। पोलन ग्रेन की माँ वो सेल सिर्फ पोलन ग्रेन ही पैदा नहीं करता, वो माइक्रोस्पोर भी पैदा करेगा, इसलिए वो माइक्रोस्पोर की भी माँ है। तो आप इसको चाहे बॉबी देओल की आप माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो या आप पोलन मदर सेल, सनी देओल की माँ पोलन मदर सेल बोलो, एक ही बात। इसलिए मैंने वो नाम लिखा हुआ क्या आप उसको पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल यानी कि सनी देओल की माँ, और दूसरे बच्चा उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो, सिंपल। बस बाकी उसमें इतनी क्षमता है कि वो पोलन ग्रेन बना लेगा, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अच्छा एक चीज और है, बोर्ड पे अभी तक मैंने जो सारा आपको ये पढ़ा दिया है, ये सारे ढांचे टूटे, सब टूटे हैं, क्योंकि मियोसिस अभी तक हुई नहीं, मियोसिस के बाद ही तो एंड होता है, तो ये सारे ढांचे टूटे हैं। आप कहीं ना कहीं लिख दो उसको बड़ा बड़ा ना हिंट में कि ये सारे ढांचे टूटे हैं, ये सारे ढांचे टूटे हैं, ये सारे ढांचे टूटे हैं, सारे ढांचे टूटे हैं, सारे ढांचे। कोई आपसे बोले भाई इनके होगा सब टूटे, पता क्या बताऊं मुझे, ये टूटे सारे टूटे बता रहे। और कल हम शायद इस तरह का क्वेश्चन कर भी रहे थे यार, जिसमें प्लोइडी पूछ रहा था, जरूरी है साला तुम रटोगे गधों की तरह, पूछे इसकी क्या है तुम रट रहे हो, सीधा बोलते हैं सब के खिलौने, बता कौन क्या पूछे, गड्ढे पट्टे सारे सब एंगल फिलामेंट वगैरह सब सिंपल है। तो सारी चीजें यहाँ पे 2n हो जाएगी, और मैं प्यार से लिख देता हूँ कि भाई फिर तो भाई तू भी 2n ही होगा। कहता है हाँ मैं भी। अब ये बता तू करता क्या है? कहता है सर मैं ना मियोसिस डिवीजन। अच्छा मियोसिस डिवीजन करता है, ठीक है, कब करता है? कहता है 1 मिनट। इसमें भी कोई शर्त है क्या? कहता है हाँ जब मैं थोड़ा मैच्योर हो जाता हूँ मैं तब, उससे पहले कहता है उससे पहले। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से। एक बंदा है 26 साल का है, कॉलेज गोइंग, तो या ये 28 साल का है या 30 साल का है, कॉलेज जाता है, एमडी की तैयारी कर रहा है, आजकल एमडी पे लग जाते हैं 1 साल, तो एमडी में ड्रॉप वगैरह 3 साल की एमडी है सब। 30 साल का है, कॉलेज जाता है, पूछा मैंने क्या कर रहा है? कहता है एमडी कर रहा हूँ मेडिसिन में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेडिसिन में कर रहा है। तो आप बताइए क्या ये बच्चा है? तो क्या ये यंग है? हाँ यंग है भाई। ये कोई गलती करे तो लोग इसे ये नहीं बोलेंगे बच्चे से गलती होगी, लोग इससे बोलेंगे इतना बड़ा आदमी है, गलती कैसे करी? दूध पीता तो लग नहीं रहा, तो भाई 16-17 साल का तो है नहीं कि तुझे इतना बड़ा है, तेरे में अक्ल नहीं है, सिंपल ये। बट एक बात बताओ, ये यंग तो है पर क्या ये मैच्योर है? मैच्योर उसे कहा जाता है भाई जो जमाने में रह के जमाने की सीख को देख पाता है। वे गले पे बैठ के आते, वो परिवार बना के आते। अगर हम बात करें आपसे मानवता की, तो शायद वो मानव को सर्व करने में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस दिन तू कमाने लगे और अपने बाप का ना लेकर के कमाने लगे, उस दिन शायद तेरे दिमाग में मैच्योरिटी लेवल आए, उससे पहले नहीं आएगा। तो देखो यार, आप किसी को 10 रुपए का समोसा खिला सकते हो क्योंकि वो पापा के हैं, आपको पता ही नहीं। पूरे दिन पसीना बहाना तब 10 रुपए मिलेंगे, उसे किसी को खिलाना। आपको समझ आ रहा होगा शायद मैं क्या कर रहा हूँ, वो आप देंगे नहीं किसी, इसलिए आपके फादर आपको डांटते हैं, साले में कैसे कैसे करके दे दूँ, तू यहाँ ये कर रहा है, तो पढ़ता नहीं है, ट्यूशन क्यों नहीं गया था, तो घर में पकड़े जाते, तो ऐसे होता है जनरली। हम समझ नहीं पाते उसे, इतना क्या कह रहे हैं, उनको याद आता है ना पूरे दिन भर बस में भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मतलब वो हमें दे रहे हैं और हम ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, तो वो चीज होती है बेसिकली। तो भाई तू यंग तो है बट अभी तो दुनिया में निकला नहीं है चीजें देखने के लिए, तो मैच्योर नहीं है, तो फर्क है भाई दोनों में, सिंपल ये। तो मैं यही कह रहा था भाई कि जब ये थोड़ा सा यंग बोले तो थोड़ा डेवलप होने दो उसको ना, थोड़ा एंथर को। मैं इंग्लिश में यहाँ पे पहले लिखना पसंद करता हूँ कि बहन जब एंथर को थोड़ा और डेवलप होने दो तब करेगा ये मियोसिस, उससे पहले बिल्कुल नहीं करेगा ये मियोसिस। ये दिक्कत है। तो कोई आपसे बोलेगा ये बोला ये ना मियोसिस करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, जब एंथर थोड़ा और डेवलप हो जाएगा तब करेगा, उसको थोड़ा और डेवलप हो दो, ये मियोसिस कर देगा, सिंपल ये चीज है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब आगे बात को लेकर के चलते हैं, थोड़ा समझना है इस बात को, है ठीक है। देखो समझो इस चीज को भी भाई, थोड़ा दिमाग लगाना। कौन सा सेल है मैं भूल गया, और उसमें इतनी क्षमता है कि वो पोलन बना लेगा, ऐसा सेल है। और चूंकि वो पोलन ग्रेन पैदा करेगा, तो भाई पोलन पैदा करेगा तो पोलन ग्रेन आए, इसके अलावा माइक्रोस्पोर भी पैदा करेगा, ठीक है। लेकिन वो मियोसिस तो तब करेगा तो
अब देखो क्या हुआ, मियोसिस में आप जानते हो एक सेल बेटा पहले 2 में टूटता है, फिर 2 सेल आगे यार सभी को पता है। सिंपल, ये क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम माइक्रोस्पोर है। तुम्हारा? सर हमारा नाम भी माइक्रोस्पोर है। कोई डिवीजन कौन सी हुई है? मैंने सुना है मियोसिस में 2n से n हो जाता है और फिर वो n ही रहता है। चलो अच्छा एक बात बताओ यार, ये कितने माइक्रोस्पोर हैं? 2। अच्छा डायाड है, 2 का क्लस्टर है, कितने? 4 का क्लस्टर है भाई, टेट्राड है। ठीक है कोई बात नहीं, 1 मिनट में यहाँ पे ना ब्लू कलर से ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ मैं ब्लू कलर। और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ माइक्रोस्पोर बनाया मेगास्पोर बनाया? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कराया माइक्रोस्पोर लिखना चाहिए आपको, सिंपल ये चीज। अब मैं आपसे देखो बस इतना बोलूंगा, मैं शुरू से रिपीट नहीं कर रहा, बोल दिया 5-6 बार, मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि और जब उससे तुम पूछोगे कह मेरे में इतनी क्षमता है मैं पोलन ग्रीन बना, सिंपल है। मैंने कहा ठीक है, तू एक ऐसा सेल है जो पोलन ग्रीन बनाएगा, तेरे में इतना पोटेंशियल है, मतलब पोलन की माँ है, तू पोलन पैदा करेगा, इसलिए पोलन की माँ है, सिंपल। इसके अलावा माइक्रोस्पोर भी पैदा करेगा, माइक्रोस्पोर की माँ है, सिंपल। लेकिन ये नाम ये तब लगेगा जब थोड़ा एंथर डेवलप हो जाएगा। बेसिकली एंथर जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ये मियोसिस करके 2 में टूट 4 में टूट जाता है, सिंपल। वो 4 टेट्राड है, 2 डायड है, माइक्रोस्पोर ना माइक्रोफोरोजेनेसिस करा, सिंपल ये चीज है। अच्छा एक काम करते हैं, अगला पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। एंथर को थोड़ा डेवलप तो होने दो, यही कह रहा है वो, आराम से पढ़ना भाई, बड़ी गंदी तरीके से लिखा। कहता है एंथर को थोड़ा डेवलप तो होने दो, फिर देखो वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल है, अबे वो मियोसिस करेंगे, ये भी लिखा हुआ है, और मियोसिस करके बनाए टेट्राड, ये लिखा है उसने। वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे तो लिखा है ना, ये भाई एंथर को थोड़ा डेवलप तो होने दो, फिर वो जो सेल है ना स्पोरोजेनस टिश्यू से निकाला तुमने, वो सेल वो करेगा मियोसिस, अंडर को मियोसिस बनाया टेट्राड से। मर्चे बताओ टेट्राड के चारों सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? क्वेश्चन है शायद इसके बाद, कह रहा है भाई बताओ टेट्राड के चारों सेल्स क्या हैं? बोल देना ऑल 4 सेल्स ऑफ टेट्राड आर हैप्लॉइड इन नेचर, यही आएगा उसका आंसर। चारों सेल हैप्लॉइड के, चारों सेल टेट्राड के हैप्लॉइड नेचर के, ऑल 4 सेल्स ऑफ टेट्राड आर हैप्लॉइड इन नेचर है भाई, सिंपल। अच्छा एक और बात यार मैं आपसे पूछ रहा था, क्या बनाने की कह रहे हैं सर? वो पोलन ग्रीन बनाने की कह रहा है, इसीलिए तुमने उसका नाम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर, ये पेज प्लेट के लिखा हुआ है, एज ईच सेल ऐसे लिखा हुआ है ना। कहता है एज ईच सेल, ये जो सेल आपने निकाला है स्पोरोजेनस टिश्यू का, ये इतना कैपेबल है ना, ये देखो तुम आगे मेगास्पोर टेट्राड, सॉरी माइक्रोस्पोर टेट्राड बना तो रहा है, सिंपल। और देखो लिखा हुआ है कि ये तो पोटेंशियल पोलन भी बनाएगा ये, इसलिए इसका नाम माइक्रोस्पोर मदर या पोलन मदर सेल लिखा हुआ है आपने। अच्छा एक बात और बताओ मुझे यार, इस प्रोसेस का नाम क्या लिखा है आपने? ये भी लिखा है इसके बाद द प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है डब्बे में जो तुमने करा है, बनाया तुमने, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा था, यहाँ देखिए भाई ध्यान से सुनना, इन सेलों का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब ये बने हैं तो कितने के झुंड में हैं? 4 के क्लस्टर में, इसलिए टेट्राड बोला। इंग्लिश ये सुनो, these cells name microspores, ये सेल माइक्रोस्पोर्स हैं, as they are formed, जब ये बनते हैं they are arranged in the cluster of 4, 4 के क्लस्टर में, इसलिए इनका नाम टेट्राड है, ऐसे ही लिखा है इसके ऊपर, पढ़ो। The microspores, जो माइक्रोस्पोर हैं, as they are formed, जब ये बनते हैं 4 के क्लस्टर में नहीं है, इसलिए तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हो तुम, ये कह रहे हो, कुछ नहीं है भाई, पढ़ोगे होगा, सिंपल। अच्छा एक चीज और है, जरा ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगी भाई। तुम चिपके हुए क्यों? कहते हैं क्योंकि हम गीले हैं, इसलिए चिपके हुए, हम गीले हैं इसलिए चिपके हुए, सिंपल। ये बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ये देखो ये तार है छत में, तो मम्मी कपड़े सुखाने डालती है, लेके बाल्टी भर के गीले कपड़े, अरे भाई डाल दिए ऐसे तार पर सुखाने के लिए, तो धूप आ रही है यूं करके डाल दी। तो शायद आप थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको पता है कि कपड़ा गीला है, उसमें H2O और H2O, आप जानते हो H2O डाइपोल खेल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उसमें वो पोलर है ना, वो आपस में बॉन्ड बना लेगा वो आपस में, तो चिपक जाएगा कपड़ा, इसलिए तो गीला कपड़ा यूं चिपक जाता है, क्योंकि वो पोलैरिटी में कर देता है काम, डाइपोल इंटरेक्शन दिखा देता है, वो बेसिकली चिपक जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जब धूप तेज होगी तो कपड़ा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो उसका पानी अब यहाँ नहीं है, हवा में इवेपोरेट हो गया। जब पानी हवा में है, पहले डाइपोल ऊपर करियो तो ऐसे हो जाए, तब उस टाइम पे वो चिपके नहीं रहता। ड्राई होने के बाद तो कपड़ा अलग हो जाता है, हवा से साला दूसरे की छत में भी चला जाता है। पर गीला कपड़ा आंधी से मैंने कभी नहीं देखा चला गया, क्योंकि गीला कपड़ा तो चिपक जाता है, आंधी चलती रहे वो ऐसे है वो, सिंपल। लेकिन सूखा हुआ निकल जाएगा, सिंपल ये चीज है। तो भाई बात ये, तुम गीले हो इसलिए तुम चिपके हुए, जिस दिन तुम सूख गए उस दिन तुम अलग हो जाओगे, और सूखोगे तुम तब जब तुम्हारा पानी उड़ेगा, और पानी तुम्हारा तब उड़ेगा जब तुम सूखोगे, और सूखोगे तुम तब जब एंथर और मैच्योर हो जाएगा। तो व्हेन एंथर मैच्योर, जब एंथर थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा, इनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है भाई, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से वो सूख के भाई अलग अलग डिसोसिएट अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग अलग हो गए माइक्रोस्पोर। और दोनों ऐसे लिखोगे ना, ब्रैकेट में लिख दो अलग अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए,
अब आपसे कोई बहस करे तो आप बता देना ऐसा है, जब थोड़ा और मैच्योर तो पानी उड़ जाएगा, पानी तो सूख जाएंगे। तो गीले को चिपके इसलिए चिपके वो गीले हों, लेकिन जब कल को उनका पानी उड़ा सूख कर अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए। अब अलग होने के बाद क्या करेंगे, अलग होने के बाद 1 मिनट रुको, इधर आ गया, कोई सा एक आ जाओ, कोई सा भी एक ले लीजिए, कोई सा भी एक ले लीजिए, आ गया भाई। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंटाइन आएगी, एक्साइन आएगी, जर्मपोर, याद करो पोलन ग्रेन 2 क्लास पहले वाला आ जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा यार, कॉमन सी बात है, पोलन डेवलप कर दिया आपने। और मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में करा दिया है, तो वो लगा देना यहाँ पे, वो प्रीवियस क्लास। मुझे याद है मैंने टॉपिक लिखा था अभी परसों, चैप्टर शुरू हुआ था, मैंने लिखा था पोलन ग्रेन, उसका स्ट्रक्चर सारी चीजें बताई थी, फायदा नुकसान वायबिलिटी, वो लगा देना आपको, प्रीवियस क्लास की जाएगी। इसके बाद लिखा देखो, लिखा है जब एंथर मैच्योर होगा ना, साले का पानी उड़ जाएगा, तो पानी उड़ के क्या होगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएंगे और फिर आगे पोलन ग्रेन बन जाएंगे। पोलन ग्रेन बनाना मैंने आपको परसों पढ़ाया, तो ये बात आपकी इतनी खत्म है भाई। एक चीज और, इसके ऊपर क्या हम क्वेश्चंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस बात का फैसला क्वेश्चन आंसर देखते होगा। आप क्वेश्चन आंसरों में आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप, तीसरा क्वेश्चन आराम से पढ़ना, नहीं आता मैं दोबारा पढ़ा दूंगा बेटा। देखो लिखा हुआ है भाई, भाई ये बताओ वो चारों n है या 2n है? मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, चारों n है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि n है, सिंपल है। तो आप इसकी फोटो खींच लो क्योंकि अब लिखने की जगह है नहीं। अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। ये टॉपिक का नाम नहीं है सिलेबस में, लेकिन टॉपिक है सिलेबस में, साला नाम नहीं लिखा है। क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपके स्कूल्स में कराया गया होगा, थोड़े बेकार स्कूलों में तो नहीं कराया, वो मैंने करा दिया। 4 चीजें चाहिए मुझे भाई, सुनो। सबसे पहले मुझे सुनो पोलन ग्रेन चाहिए, किसके, किसी भी प्रजाति के लिए। आप सुनो तो, किसका सुना होगा, चाइना रोज सुना होगा, मैरीगोल्ड सुना होगा, किसी के ले लो, सफेद वाले चने चिक्की बोलते हैं, या मटर ले लो सिर्फ, ये सफेद वाले चने, ये नॉर्मल वाले जो मटर आता है आपका, या बालसम नाम का, मतलब कोई सा भी पौधा लिख लो यार, मैरीगोल्ड लिली रोज, इतने सारे कुछ भी लिख लो, पोलन ग्रेन लिया हो, मेरे को कुछ भी करिए, ठीक है, लिया है कोई। और एक काम करो, कांच के स्लाइड लिया हो, ठीक है, कांच की स्लाइड, ये रही कांच की स्लाइड, इस पे पोलन ग्रेन टेस्ट कर दो, ये भाई कर दिए, ये कर 10% चीनी का सॉल्यूशन भी लाओ, ठीक है, 10% चीनी का सॉल्यूशन ये डाल दिया, और एक घड़ी ले आओ जो 15 से 30 मिनट तक आपको धोखा ना दे, उसके बाद चाहे खराब हो जाए। आप 15-30 मिनट बाद देखना, आपको इनसे पोलन ट्यूब आती हुई दिख रहा है, स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराते हैं और आपको ऐसा कहीं के स्कूल में कराया होगा, कहीं के स्कूल में नहीं कराया, ठीक है। बट फिलहाल ये सुनो, आपसे पेपर में सुनो तो, कोई तुमसे पूछे पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, बोलना पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हो जाएगा, एक ग्लास टाइप में पोलन ग्रेन डाल दे तू, और 10% चीनी का सॉल्यूशन डाल के 15-30 मिनट बाद देख लियो, यू कैन लाइकली टू सी पोलन ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम पोलन ग्रेन, आपको दिख जाएगा। ये बात बुक के अंदर है, मैं बता दूं कहाँ लिखा हुआ है ये टॉपिक, ये यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ से ना थोड़े पेजेस आगे आ जाओ, ये वाला तो शक्ल देख लो, यही निकाल लो, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि पहला मैंने आपको काफी हद तक पढ़ा दिया था, अगर आप मार्क करते हो, इसलिए ऊपर से दूसरा पैराग्राफ निकालो। ये वाला पेज है भाई, ये वाला, इसमें ऊपर से दूसरा पैराग्राफ एक बार रीड करें, देखो क्या लिखा है, यू कैन इजीली स्टडी, ऐसे लिखा, आराम आराम से पढ़ना भाई। सेकंड पैराग्राफ, यू कैन इजीली स्टडी, आप बड़े प्यार से पढ़ सकते हो, ये लिखा है ना, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होते हुए, देखो लिखा पोलन ग्रेन, और ये चिकपी, मटर हो गया, सफेद वाले छोले, क्रोटोलेरिया, बालसम, इन सारे इसकी जगह कोई भी नाम लिख देना। तो ग्लास स्लाइड पे आप डालिए, और 10% चीनी का सॉल्यूशन भी लिखा होगा 15 से लेके 30 मिनट बाद देख लेना भाई, पोलन ट्यूब ना बने तो ना, सिंपल। तो ये एक्सपेरिमेंट है, स्कूल में कराते हैं। एक और चीज देखते हैं, जरा इसको भी सुनना है, ये देखिए, पहले सही और गलत देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं भाई। ये एक पौधा है जिसमें 2 फूल है, और आपने मुझसे पूछा योगेश भाई ये पौधा किसका है, मैंने कहा भाई ये लिली का पौधा है, इट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं भाई, ये सुनो, ये भी लिली का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बेसिकली जो है वो रोज का है, तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये रोज का है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, सुबह ना 15 अगस्त का दिन है, और 15 अगस्त के दिन सुबह हम पतंग उड़ा रहे हैं। आपने कभी नोटिस करा होगा 15 अगस्त में अगर कभी पतंग उड़ाई हो, सुबह इधर होती है, शाम इधर होती है, ये हवा चेंज हो जाती है भाई, है ना, ऐसा थोड़ी ना हवा जिंदगी भर ऐसे ही चलेगी। हवा तो साला पता लगे सुबह पूरब की हवा है, तो शाम को पता लगे दक्षिण की हवा हो जाए, तो हवा किसी भी डायरेक्शन में चलती है। सुबह कह रहा हूँ हवा ऐसे चल रही थी, शाम को हवा ऐसे चलने लगी, तो हुआ क्या, जब हवा ऐसे चल रही थी ना, तो इसका पोलन ग्रेन इस पे और इसका भी पोलन ग्रेन इस पे गिर गया, ये लो, ये हो गया सिंपल। जब सुबह हवा चल रही थी तो पोलन ग्रेन ऐसे और उस पे गिर गया, और जब शाम को ऐसे हवा चली ऐसे, तो सारा पोलन ग्रेन इसका इधर आ गया और इसका भी इधर आ गया,
ये हो गया वो बेसिकली सिंपल ही है, ठीक है। क्योंकि हवा तो टेढ़ी, बारिश भी आपने देखा होगा, मैंने कभी कभी देखा छज्जे पे खड़े होता हूँ मैं, बारिश ऐसे चल रही होती है तो मेरे ऊपर नहीं गिरती, लेकिन जब ऐसे आ रही होती है तो हमारे ऊपर आ जाती है बारिश। कभी कभी सीधी हो रही होती, कभी उधर को गिर रही होती, कभी उधर को गिर रही होती। तो भाई पानी के रुख का आप नहीं कह सकते और हवा के रुख का भी आप कह नहीं सकते, ये साला आधी रात बदल जाए सिंपल। तो भाई कभी तो हवा ऐसे चले, कभी हवा ऐसे चले, तो पोलन ग्रेन गिर गए। अब है क्या, ये देखो जरा, ये कौन है? आप सही कह रहे हो, बोलो Still. कौन है? स्टील फीमेल है। आपको पता है फीमेल में क्या खास बात होती है? सुनो बताऊंगा, और होती क्यों है ये भी बताऊंगा, पर देखो पहले होती क्या है। फीमेल में इतनी खास बात होती है कि वो इनको पहचानती है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। रुक जाओ, ध्यान से सुनना। तू गलत है, पोलन ट्यूब नहीं बनाने देगी। तू भी गलत है, पोलन ट्यूब नहीं बनाने देगी। तू सही है, पोलन ट्यूब बन जाएगी। तू गलत है, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। अब ये सही गलत का फैसला कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, बट फिलहाल ये देखो, ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, जो गलत है इंग्लिश में शायद आप ये वर्ड लिखोगे, जो सही है इंग्लिश में लिखोगे, बट सॉरी आप मुझसे इंग्लिश का ट्यूशन नहीं बायो का पढ़ रहे हो, तो ये वर्ड आपने नहीं लिखना। आपने लिखना है यहाँ पे इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल, ये वर्ड यूज करने हैं आपने। सही गलत का नहीं, कोई कर्म नहीं है जो सही गलत लिखे जाएंगे। वो एक्चुअली में एक प्रोसीजर है जिसमें आप लिखोगे योग्य और अयोग्य। सिंपल, जो योग्य है वो योग्य ही है, जो अयोग्य है वो तो अयोग्य है, उसमें तो खैर है ही ना, उसने काट ही दिया। अब योगेश भाई ऐसा होता कैसे है, पहचान कैसे लिया कौन सही है कौन गलत है, वो भी बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। और सुनो जरा ध्यान से बताओ, गलत कौन है? कलयुग है, आजकल तो गलत अपने ही है। आप ये देखो, हाँ नहीं मैडम, हाँ ये तो आपके बिल्कुल बराबर वाला है, इसको भी गलत कह दिया आपने। आप ही के पौधे का है ये भी, तुम दोनों एक ही पौधे को, इसको भी गलत कह दिया तुमने। लेकिन आप अपनी इस लीली उसको सही कह दिया आपने। सिंपल ये। तो कोई आपसे बोलेगा गलत कौन है, ये पूछेगा आपसे। यहाँ पे क्रॉस किस में लगे? मैं बोला क्रॉस लगा हुआ है डिफरेंट स्पीसीज में, वो डिफरेंट स्पीसीज है, उस पे देखो मना कर दिया उसने। और क्रॉस लगा हुआ है अपनों पे, नहीं तू तो मेरा अपना अपने फूल का है भाई तू, और तू भी मेरे अपने पौधे का भाई। सिंपल ये, वो देगा तो ठीक है। सिंपल ये। अब एक बात बताओ, पोलन ग्रेन इस वक्त कहाँ पड़े हुए हैं? इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। ये बताइए, पॉलिनेशन में हमेशा सही गिरेगा या गलत भी गिरेंगे? गिरेंगे तो सब साले हवा हवा चले सब गिरेंगे, लेकिन फीमेल में इतनी क्षमता है कि वो पहचाने कौन सही है कौन गलत है। टॉपिक की शुरुआत इसी से होगी। एक पेज उल्टा पलटिएगा, सिर्फ एक पेज उल्टा। नीचे देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन लिखा हुआ है, एक पेज उल्टा पलटना है और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। एक बार बढ़िया आगे लिखा हुआ है, पॉलिनेशन में कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा सही तरह का गिरेगा। ठीक है भाई, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, तुम गलत पढ़ रहे हो। इधर देखो, ऐसा है पॉलिनेशन गारंटी नहीं है सही गिरेगा, वैसे भी गलत भी गिरेंगे। और सही गलत की डेफिनेशन ब्रैकेट में वही लिखी हुई है, आराम आराम से पढ़ना। रुके दोबारा कहता है भाई, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, पॉलिनेशन में कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ट्रांसफर होगा राइट टाइप। राइट टाइप के लिए ब्रैकेट में कंपैटिबल वर्ड यूज करा हुआ है। कंपैटिबल का मतलब क्या है? सही का मतलब सेम स्पीसीज। ये मेरा भाई सही जो है ना, सही योगेश भाई सही, आप देखो लिली का लिली है, वो सेम स्पीसीज है वो, इसलिए कंपैटिबल है। लेकिन आगे देखो लिखा ऑफ्टन गलत, ऐसे भी लिखा है कि ऑफ्टन गलत वाले भी गिर सकते हैं। गलत कौन है? तो देखो लिखा हुआ है गलत है दूसरी प्रजाति के, अदर स्पीशीज, या फिर लिखा होगा सेम प्लांट के गलत है, ऐसे लिखा होगा भाई, तो वो भी गिर सकते हैं। इनकम्पैटिबल वर्ड भी लिखा होगा उसमें, सिंपल है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था भाई, फीमेल में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि फीमेल पहचान है कौन सही कौन गलत है। ये भी लिखा हुआ है कि द पिस्टल हैज एबिलिटी, पिस्टल में इतनी एबिलिटी होती है दैट इट कैन रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन, ऐसे लिखा होगा, पहचानती है कौन सही है कौन गलत है। एक बात और बोलूं, सुनो, जो सही है वो तो ट्यूब बना के अपने आप को गोद ले अंदर, और जो गलत है वो ट्यूब नहीं बना पाएगा। सिंपल। जो सही है उससे तो ट्यूब बन जाएगी, वो तो गड़ जाएगा अंदर, वजह से खूंटा ही काट दिया हो। लेकिन जो गलत है वो ट्यूब नहीं बना पाएगा। अब ये बताइए, जब अगली हवा का झोंका आएगा तो अगली हवा के झोंके से ये तो फुल हो जाएगा, ये भी फुल हो जाएगा, ये भी फुल हो जाएगा, पर वो तो गड़ चुका है, वो तो रह जाएगा। सिंपल ये भाई, मेरा हाथ है, इसमें मारकर किसी ने बिल्कुल ऐसे ही घोंप दिया तो हवा चलेगी तो कहां से उड़ेगी? तो घोंप चुका है। लेकिन भाई ये ऐसे पड़ा है, मारकर हवा चली उड़ जाएगा। सिंपल ये। तो जो पोलन ग्रेन ऊपर ऊपर पड़े हुए आगे हवा से निकल जाएंगे, जो घट चुका वो तो गड़ चुका है भाई। सिंपल ये। और सुनो, ये बताओ, ये रहेगा या उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। रिजेक्ट। सिंपल, ये भी रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है, पर ये तो एक्सेप्ट है। इसको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कहते हैं, ये लिखा हुआ है उसमें। आप देखो लिखा हुआ है इफ द पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो फीमेल उसको एक्सेप्ट करेगी, वो ट्यूब बनाएगा, जर्मिनेट करेगा, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब हो जाएगा। लेकिन पेज पलट के लिखा हुआ है कि अगर वो गलत तरह का होगा तो वो उसको ट्यूब नहीं बनाने देगी, ऐसे लिखा होगा, इन्हें रोकेगी उसको ट्यूब बनाने से, वो नहीं बना पाएगा, ट्यूब साला निकल जाएगा। तो कहीं देखो उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वर्ड भी लिखा होगा। सिंपल। जो ना बना पाया वो हवा से निकलो, चलो। सिंपल। जो बना पाया चल भाई तो आई। सिंपल ये चीज है। अब ये होता कैसे है, तो आइए इसका रीजन बताता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, यही पढ़ लेते हैं।
डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। ये देखिए सर, मैं पिस्टल हूँ ना, मैंने कहा हाँ। सर मेरे पास ना केमिकल होता है, मैंने कहा अच्छा। और सर ये मेरे ऊपर आपने पोलन ग्रेन डाले थे, मैंने कहा हाँ मैंने ये डाले थे। तो सर इसमें जो राइट है और जो रॉन्ग है इनमें भी केमिकल्स होते हैं, मैंने कहा अच्छा। नहीं पहले सुन लो, दिक्कत हो जाएगी। तो सर मैं पिस्टल हूँ ना, मैंने कहा हाँ तो पिस्टल है। सर मेरे पास केमिकल होता है, केमिकल होता है। और आपने मेरे ऊपर ये 4 पोलन ग्रेन डाले थे ना, 1 2 3 4, तो इनमें भी केमिकल होता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने सही था बाकी। तो बात यह है सर, मेरे केमिकल और इनके केमिकल मेरे इसके आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट उनकी कंसंट्रेशन ऐसी होती है कि रिएक्शन हो जाती है, ट्यूब बन जाती है। लेकिन इनके अंदर उतनी कंसंट्रेशन नहीं है कि वो मेरे साथ रिएक्शन कर करके वो काम हो जाए, वो ट्यूब बन जाए, इसलिए ट्यूब बन नहीं पाता। यानी कि ट्यूब का बनना और ट्यूब का ना बनना, जो डायलॉग एक टीचर बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ डायलॉग, इस डायलॉग को चलाने के लिए केमिकल का लोचा है। सिंपल, केमिकल मैच हो गया ट्यूब बन जाएगी, केमिकल मैच नहीं हुआ ट्यूब नहीं बनेगी। सिंपल ये चीज है। ये बात भी लिखी होगी वहां पे, दिस डायलॉग करके लिखा होगा, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड, ऐसे लिखा हुआ वही है नीचे, एक आध लाइन नीचे। दिस डायलॉग, ये जो आप डायलॉग बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसको मीडिएट का मतलब चलाने के लिए लिखा होगा। केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं पोलन के, और वो पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो रहने दो, गलत हो तो। सिंपल ये। और एक बात बताऊं भाई, ये बात अभी बॉटनिस्ट को अभी पता चली है 20 सालों के भीतर, वरना पहले ये बात पता तक नहीं थी कि ऐसा भी होता है। ये भी लिखा हुआ उसने रिसेंट ईयर में, बॉटनिस्ट को ये बात पता चली। आइए अब एक बात करते हैं। देखो जो तुमने पढ़ा अभी तक, जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये बता दो, क्या गेहूं और राई के पोलन ग्रेन आपस में हो जाएगा कुछ? देखिए हो जाएगा, क्यों? अलग अलग केमिकल तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आएगी? इसने दिया इसको पोलन ग्रेन, केमिकल क्यों? ऐसा क्या होगा? केमिकल मैच नहीं करेंगे ना, तो बॉटनिस्ट में चार्टे लगाओ। अरे तुम तो साइंटिस्ट हो, मैच नहीं कर रहे तो मैच करवाओ। एक तो है भाई, हम देखो क्या होता है, प्रोस और कंस निकलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी 3-4 महीने पहले रॉयल एनफील्ड ने बुलेट निकाली, सेल ही नहीं हुई। जो डाउन वाली बुलेट है वो नहीं बिक रही थी। तो भाई लोगों से पूछा उन्होंने, बुलेट वालों ने, कि क्यों, क्या दिक्कत है? जो कस्टमर्स आ रहे थे उनसे भी, उन्होंने कहा भाई जो पुरानी का मजा था वो तो तुमने खत्म ही कर दिया ना, तो इसमें आवाज है हल्की और कर दी तुमने, कुछ है नहीं इसमें। तो आपने देखा होगा अभी इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले दोबारा लॉन्च कर दिया, उसमें वही पुरानी वाली लाइट दी है, वही पुरानी टंकी दे दी है, वही चौड़ी सीट दे दी है जैसे पहले वाली बुलेट आती है। लेकिन लोग अब भी नहीं खरीद रहे। दिक्कत ये है, तो कंपनी वाले फिर परेशान है। अब क्या हुआ, कहते हैं कि बुलेट बिना किक कुछ नहीं है ना, लोग यूं बैठते हैं, यूं वो बैक मारती थी ना कि कोई बात ही अलग होती थी। ये तो वो किक का है भाई, बेचारे फिर परेशान है। मुझे लगता है अगली वाली में किक आ जाएगी। क्या चीज है भाई, कमी है तो भाई सुधार हो ना, कमी है तो उसको सुधार दो, काम हो जाएगा भाई। सिंपल ये, वही मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ भाई। प्रॉब्लम ये है कि जब केमिकल मैच नहीं करेंगे, अब केमिकल मैच नहीं करेंगे तो तुम्हें धंधा किस बात की तरह मैच करवाओ। और अगर मैच करवा दिए तब तो क्यों बनेगी ना, क्रॉस हो जाएगी, फसल आ जाएगी। आजकल हाइब्रिड ऐसी तो आ रही है। सिंपल हाइब्रिड में क्या है, 2 अलग अलग को क्रॉस करवा रहे हो ना, तो केमिकल मैच करवा के करवा देते हैं। तो ये रिसेंट ईयर वाली बात में लिखा था इसने। अच्छा अब एक छोटा सा जवाब दो, क्लास यहीं खत्म हो गई है क्योंकि भाई निपट गया मामला, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है। बट जवाब के बाद आप मुझे बता दो, सुनो आप क्या कह रहा था, जब आप पीएस को पोलन ग्रेन देगा तो क्या वो उसको असर करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं असर करेगा? केमिकल मैच नहीं करेंगे तो करवाओ ना, मतलब आर्टिफिशियली। हाँ आर्टिफिशियली उसमें देखो कितना कम है कैल्शियम, मान लो कैल्शियम 2 ग्राम कम है, भर दे। मान ले बोरॉन कम पड़ रहा है, भर दे भाई, मतलब वो तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। शायद अगले महीने में टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में भाई। आज की क्लास नहीं खत्म होगी। अरे कल की क्लास तो ले लो, कल सुबह बुला लिया नहीं।